नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश भर में 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और देश भर में अब सिर्फ 57 सीटों पर चुनाव बाकी हैं। 57 सीटों पर चुनाव बाकी हैं। बिहार की अगर 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो बिहार में सिर्फ 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग बाकी है। 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 1 जून को यह भी हो जाएगा और फिर 4 जून को नतीजों का इंतजार रहेगा। लेकिन बिहार में क्या होने जा रहा है, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर क्या होने जा रहा है। वोटिंग नहीं हुई है, फिर भी बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी 32 सीटों पर ही वोटिंग हुई है। 8 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग अब भी बाकी है, 1 जून को होगा। लेकिन क्या होने जा रहा है यह हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, एनडीए को नुकसान हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है, छोटा नुकसान हो रहा है। एनडीए को अगर नुकसान हो रहा है तो उसमें किस दल को कितना नुकसान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है, जेडीयू को कितना नुकसान हो रहा है, चिराग पासवान को कितना नुकसान हो रहा है, मांझी को, कुशवाहा को कितना नुकसान हो रहा है। एक एक चीज हम आपको बताने जा रहे हैं चुनाव नतीजों से पहले। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती थी। इस बार एनडीए का दावा है, चिराग पासवान का दावा है, बीजेपी का दावा है, बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए जीत रहा है। ये होने नहीं जा रहा है। एक तो बात यह है, दूसरी बात यह है कि एनडीए को बिहार में 15 सीटों के आसपास नुकसान हो रहा है। कम से कम 15 सीटों का नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ा आघात जो लग रहा है, सबसे बड़ा झटका इस लोकसभा चुनाव में जो लग रहा है वो जेडीयू को लग रहा है, वो नीतीश कुमार को लग रहा है। और सबसे ज्यादा सीटें उनकी घटती हुई नजर आ रही है। और देखिए, ये दावा हमारा नहीं है, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं, देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक हैं योगेंद्र यादव। उन्होंने एक चैनल पर इंटरव्यू के दौरान इस तरह का आकलन किया है। उनका आकलन सामने आया है बिहार को लेकर और वो हम आपको बता रहे हैं। योगेंद्र यादव ने जो कहा है वो हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को कल के बारे में बताया है। सबसे पहले उन्होंने कि कल बिहार की जिन 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है उससे इंडिया गठबंधन को ज्यादा उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। 8 सीटें एनडीए के पास है और 8 में से ज्यादातर सीटों पर सवर्ण मतदाताओं की बहुलता है। 3 सीटें वाल्मीकि नगर, सिवान और महाराजगंज से इंडिया गठबंधन को उम्मीद होनी चाहिए। इन 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के लिए उम्मीद बचती है। तो ये कह रहे हैं योगेंद्र यादव, कल जिन 8 लोकसभा सीटों पर, छठे चरण में जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है उसके लिए देखिए, ये सीटें, सारी सीटें एनडीए की हैं और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, उसके आधार वोटरों की बहुलता है। लेकिन इन 8 में से 3 सीटें जो हैं वाल्मीकि नगर और 3 सीटों के बारे में, वाल्मीकि नगर, सिवान और महाराजगंज, इन 3 सीटों से इंडिया गठबंधन की उम्मीद है होनी चाहिए। इन 3 सीटों पर ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में फैसला जा सकता है। बाकी 5 सीटें एनडीए के पास ही रहेंगी। लेकिन योगेंद्र यादव आगे कहते हैं कि 40 में से 39 सीटें अगर एनडीए के पास है तो आप हार ही सकते हैं, यानी एनडीए हार ही सकता है। बिहार में कम से कम 15 सीटों का नुकसान एनडीए को है, जो पहले नामुमकिन लगता था। जमीन पर बदलाव हुआ है। नीतीश कुमार की छवि का भी नुकसान हुआ है। तेजस्वी यादव उभरे हैं। लालू यादव के आधार वोटरों को एक्टिवेट करने में तेजस्वी यादव सफल रहे हैं। 4-5 सीटों का नुकसान बीजेपी को और बाकी 10 सीटों का नुकसान एनडीए के बाकी सहयोगी दलों को। तो जो सबसे महत्वपूर्ण वजह बता रहे हैं योगेंद्र यादव कि जो लालू यादव का आधार वोट बैंक है, जो आरजेडी का कोर वोट बैंक है, उसको पूरी तरह से एक्टिवेट करने में तेजस्वी यादव सफल रहे हैं। और 5 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। बीजेपी के लिए यह बड़ा नुकसान है, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान जेडीयू को हो रहा है और उसके बाकी बीजेपी के बाकी सहयोगी दलों को हो रहा है। तो 15 सीटें योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि 15 सीटें एनडीए बिहार में हार रहा है। तो 15 सीटें, 5 सीटों में से बीजेपी, 5 सीटें बीजेपी हार रही है
10 सीटें बचती हैं। 10 सीटें में जेडीयू कितनी हार रही है, चिराग पासवान कितने हार रहे हैं, और क्या मांझी कुशवाहा भी हार रहे हैं, यह भी सवाल है। तो योगेंद्र यादव ने जो कहा है उसके मुताबिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का, लेकिन बड़ा नुकसान चिराग पासवान और नीतीश कुमार का भी हो सकता है। जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी को भी लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ा झटका लग सकता है। और फिर हम ये कहेंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट है, देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने एक चैनल से बातचीत में ये भविष्यवाणी की है या ये दावा किया है, इस तरह का आकलन किया है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।